हेलो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, AKY एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज है 5th ऑफ अक्टूबर और संडे का दिन। तो दोस्तों संडे को क्या करेंगे हम लोग कि जो 6 डेज में हमारा क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर सीरीज जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग संडे के संडे समराइज कर लेंगे, ताकि आपका क्या है कि प्रीवियस डे का रिवीजन तो होता ही रहता है और लास्ट में अगर वीकली रिवीजन हो जाएगा तो दोस्तों वो आपके जो दिमाग में अच्छे से छप जाएगा और आप इसका इम्पैक्ट जब क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से काम नहीं चलता, कितना चीज़ें आप अपने दिमाग में रख पाते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज़ AKY एकेडमी और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और दोस्तों कल आपने जितना प्यार दिया उस वीडियो को, लास्ट वीडियो को सब्सक्रिप्शन जितना उसे मिला, उसके लिए मैं आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग रिवीजन पे आगे बढ़ते हैं। तो वीकली रिकैप है। तो देखिए हमने जो पढ़ा था, यूनेस्को included the Deccan Trap of the Panchgani and महाबालेश्वर in tentative list of the World Heritage Site, है ना। ये क्या करता है, जो पूरे वर्ल्ड में जितने हेरिटेज साइट है उसको एक लिस्ट, उसका लिस्ट बनाता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट है, ये पंचगनी और महाबालेश्वर। हाल में ही यूनेस्को ने पंचगनी और महाबालेश्वर के दक्कन के स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों के संभावित सूची में शामिल किया है। ये स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों ये महाबालेश्वर और पंचगनी है ना, दोनों महाराष्ट्र में है। महाबालेश्वर के बारे में हमने एक और फैक्ट बताया था कि कृष्णा नदी जो महाबालेश्वर से ही निकलती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो हमारा सेशन होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो हिंदी इंग्लिश करने में थोड़ा कुछ मिनट्स हमारे जाते हैं, लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप दोनों लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 8th टू ज्वाइन इंडियाज इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नेटवर्क UPI, है ना। तो उसका आंसर था कतर। कतर ने उसको ज्वाइन किया था। 8 देश के नाम भी हम लोग बताए थे, उस वीडियो को जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उतने सारे पॉइंट्स अगर मैं फिर रिवीजन कराना शुरू कर दूंगा यहाँ पे तो क्या होगा कि ये लगभग 3-4 घंटे का हो जाएगा। क्योंकि संडे भी है तो आप थोड़ा रिलैक्स भी कीजिए आज, है ना, और थोड़ा पढ़ाई भी होना चाहिए। तो चलिए इसका दोस्तों आंसर कतर होगा, यानी कि कतर ने क्या किया, UPI को एडॉप्ट किया है, वो 8वां देश बन गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच टू न्यू साइट्स ऑफ बिहार हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द रामसर लिस्ट? तो आंसर है गोकुल एंड उदयपुर लेक। बिहार की कौन से दो नए स्थल हाल में ही रामसर सूची में जोड़े गए हैं? तो गोकुल और उदयपुर झील। रामसर सूची क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, उदयपुर और गोकुल झील कहाँ पे है, किस तरीके का झील है, ये सब हमने बताया था। जैसे ये दोनों ऑक्सबो लेक है, रामसर जो है ईरान में एक जगह है, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के लिए, वेटलैंड के लिए, तो इसीलिए रामसर कन्वेंशन बोला गया। और रामसर जो आर्द्र भूमि का जो लिस्ट होता है, जो संरक्षण के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए वो मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस हो जाता है, उसका कंजर्वेशन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें कराई हुई है, तो आप जाके एक बार वीडियो को भी रिकैप कर लीजिए 2K स्पीड पे, क्योंकि 2K स्पीड जो है आपका, जैसे तो 20 मिनट्स का वीडियो है 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, खाना खाते हुए या फिर कहीं घूमते हुए, वॉक करते हुए आप आराम से उसको देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सक्सेस है ना, वो केवल मेहनत का नहीं है, वो स्मार्ट गेम है। आपको मैं बता रहा हूँ, आई हैव गिवन 15 ईयर्स और सारे स्टेज पे हमने जो है कंपटीशन को फेस किया है ना।
तो मैंने यही देखा कि ना बहुत ज़्यादा तेज बच्चा और ना ही जो बिलो एवरेज बच्चा, दोनों में से किसी का रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत तेज बच्चे वो गुमराह हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है देखिएगा वही टॉपर होता है, वही सिलेक्टेड होता है। तो आपको स्मार्टली काम करना है और अपने आप को सिक्योर करना है रिजल्ट लिस्ट में। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, और अपना रिजल्ट पाइए। पहला ध्यान अर्जुन की तरह मछली की आंख में होना चाहिए। तो उसी तरीके से आपका जो है सीधा रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो दोस्तों, दो लाइन है ना कि मिलेगी मंजिल भटक कर ही सही, मिलेगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो सफ़र पे निकले ही नहीं। तो आपने अपना कदम सफ़र की ओर बढ़ा दिया है तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। और मंजिल पे एक और शायरी है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल स्पीच जो है 2 मिनट का, मैंने यही कहा ना दोस्तों, ये 2 मिनट फालतू के नहीं है। जब आप लोग जो है एज कम है आपका, इसीलिए आप लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है। मैंने भी उस फेज को जिया है। उसमें 10 मिनट लगता था, क्या बकवास कर रहा है टीचर। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें ना दोस्तों रिजल्ट में इतनी मायने रखती है ना कि आप घबरा जाओगे, है ना। आप घबरा जाओगे जब रियल में कोई चैलेंज आएगा, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, उसी मोटिवेशन से आप गो थ्रू करोगे उस मुसीबत को। तो आपको पढ़ाई भी करना है, मोटिवेटेड भी रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है ना, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी के नियम है। चलिए, आपका 5 मिनट हमने लिया दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जो ये और मोटिवेशन वाले जो है बातें बाद की वीडियो के लिए रखेंगे। चलिए, अमोघ फ्यूरी रिसेंटली इन न्यूज़ इज, हाल में खबरों में रहा अभ्यास अमोघ फ्यूरी क्या है ना। तो ये भारतीय सेना का सप्त शक्ति कमांड है, उसके द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया था थार डेजर्ट में, जो कि राजस्थान में है ना। तो एक याद करना है, इंडियन आर्मी का ये एक्सरसाइज है। विच इज प्राइमरली गोल टू द दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना। दो तरीके का है, शहरी और ग्रामीण, अर्बन और रूरल। तो ये क्या करता है दोस्तों, गरीबों को उसकी गरीबी रेखा से बाहर लाने में मदद करता है, उसकी जो असुरक्षा है उसमें उसको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, यही इसका जो है मेन मकसद था इस योजना का। चलिए आगे देखते हैं। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबसे पहले याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, ये पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके लिस्ट याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस में आता रहता है। कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, हमने बताया था कि अजय सर हैं, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। तो उन्होंने द हिंदू में एक एडिटोरियल भी लिखा था, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे ली कमीशन 1924 जो आया था उस समय जो बना था, उसके रिकमेंडेशन से यूपीएससी को ऐसे रिक्रूटिंग बॉडी जो है बनाया गया था। तो दोस्तों, ये यूपीएससी का आंसर। तो इन विच ईयर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी ये चर्चा में भी रहा, तो हेडगेवार जी उसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। तो ये कब बना था यही पूछा जा रहा था। तो ये 27 सितंबर 1925 में बना था ये। तो चलिए दोस्तों, इस वीक जो है गांधी जयंती भी थी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी थी। तो क्वेश्चन में था कि ये कैमी जयंती है, तो ये 156वीं जयंती है, 156 जयंती थी, है ना। तो इसमें हमने एक और इम्पोर्टेंट यूपीएससी वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, द गुड बोटमैन, ये किस पे आधारित ये बुक है। तो गांधी जी पे आधारित ये बुक है, जिसको उनके नाती राजमोहन गांधी ने इसको लिखा है। द गुड बोटमैन, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट ये बुक है। तो दोस्तों, उन्मेष इंटरनेशनल
लिटरेचर फेस्टिवल 2025 हेल्ड एट, तो ये बिहार पटना में हुआ था। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव पटना में आयोजित हुआ, है ना। ये तीसरा संस्करण था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऐप लॉन्च टू मॉनिटर एलिफेंट्स टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड बूस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो उसका आंसर था गजरक्षक, यानी कि कौन सा ऐप जो है हाथियों की निगरानी मानव हाथी संघर्ष। आप देखते होंगे कि किसी जो हाथी जो है रहने वाली जगहों में घुस गया, या फिर हाथी के कारण हाथी खेत में घुस जाता है खाने के लिए, तो लोग कभी इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा जाते हैं, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं मानव हाथी संघर्ष, है ना। तो उसके संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है गज रक्षक। गज रक्षक ऐप है कहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, है ना। बांधवगढ़ कहाँ पे है, नेशनल पार्क, एमपी। एमपी में क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, वन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी वहीं पे है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी वहीं पे है, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी वहीं पे है। तो ये चार चीज़ सबसे ज़्यादा वाला, वन कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, एमपी में, नेशनल पार्क एमपी में, टाइगर रिजर्व एमपी में, टाइगर एमपी में, यानी ये चारों चीज़ों में एमपी नंबर वन है। और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको इसी पे फोकस करना है, इन्हीं चारों पे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं रिकैप। इंडिया हैज सिक्योर्ड अ सेकेंड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड, है ना, इन कार्लसबर्ग रिज। कार्लसबर्ग रिज इज लोकेटेड इन, तो उसका आंसर था इंडियन ओशन। आपको बताया गया था कि कैसे जो है रिज बनता है, जो माउंटेन सीरीज होता है ओशियन के अंदर, उसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में एक कार्लसबर्ग रिज है, और वहाँ पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड पाया जाता है, उसमें आयरन और इवन की गोल्ड वगैरह भी के डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो चलिए, इसको हमने हिंदी में बता ही दिया है, तो हिंदी वाला पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और देख दोस्तों, एक और चीज़, ये इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसके पास दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, है ना। तो ये खुशी की बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया कि दो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, और उससे जो है हमारा जो भी मिनरल जो डेफिसिट है, हम लोग उसको पूरा करेंगे। रेयर अर्थ मेटल, क्रिटिकल जो मेटल्स है, वो सब भी वहाँ से मिले, तो इंडिया जो है इन सब चीज़ों में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, कभी नेक्स्ट अगर उसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया, ये तीनों क्या था, ये तीनों बाल्टिक स्टेट थे, बाल्टिक राज्य हैं, क्योंकि ये बाल्टिक स्टेट के ईस्टर्न बॉर्डर पे इनका प्रेजेंस है ना। तो इसमें पूछा गया है कि एस्टोनिया जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वहाँ पे जैसे एस्टोनिया था, है ना, तो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और यहाँ पे था रशिया, है ना। पहले देख लीजिए ELL, और यहाँ रसिया भी था, एक छोटू सा रसिया यहाँ भी था, याद रखिएगा। ये वाला किसी को दिखता नहीं है ना। तो लिथुआनिया से अगर बोला, ये इससे टच नहीं करता, सॉरी, ये इससे टच नहीं करता, इस वाले मेन पार्ट से लिथुआनिया टच नहीं करता है ना। ये यहाँ वाले छोटे वाले पार्ट से लिथुआनिया टच करता है। तो ये महीन जो है ये मैप वर्क है। तो ऐसा होगा तो हम लोग कुछ दिनों के बाद मैप वर्क भी करेंगे, और ऐसे ही जो है, जैसे डिटेल्स में बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लिथुआनिया जो है मेन लैंड से ना करके उसका ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वहाँ पे वो टच करता है रशिया। तो चलिए, तीनों उत्तरी यूरोपियन देश है, और एस्टोनिया, ठीक है, और तीनों जो है नाटो के भी मेंबर है, और तीनों यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। तो चलिए, आप देख ही रहे हैं कि रशिया के बगल में है ये तीनों, और नाटो के मेंबर है, और अभी नाटो को ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन का क्या हाल हो रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ वेलोर।
पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है स्वप्निल पांडे। ये किसी तो इनका जो है जो बलिदान वगैरह जो है और सारे बुक्स है, आप जाके अगर डिटेल्स में उस वीडियो में देखिएगा, या फिर टेलीग्राम पे हमने पीडीएफ जो है सेंड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, या तो फिर इसको जो हम लोग पढ़ाते हैं और उसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सके तो वो भी इम्पोर्टेंट है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी, है ना, और जो ऐसी चीज़ें जो नहीं लगती है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या कि क्योंकि स्क्रीनशॉट मेरा फ्री है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको लॉक करके रखा है ना। तो और दूसरा, या तो टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, रिसेंटली एनी स्पार्क्स प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू promote awareness about which field among students of नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? आंसर क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, है ना, इनके तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। तो अभी जो है इसरो में कुछ बच्चे गए हुए थे, तो कैसे उनके साथ उन्होंने इंट्रैक्शन किया, है ना, ऑनलाइन। तो पीआईबी का न्यूज़ है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनी स्पार्क्स जो है पूर्वोत्तर के लिए ये बनाया गया स्कीम है ना। उसमें क्या है कि आपका अंतरिक्ष विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी में बच्चों का जो रुचि है उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर इन चेस? तो आंसर है मरियम फातिमा। ये मुजफ्फरपुर ज़िला से बिलोंग करती है और बिहार से पहले ऐसी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिडे मास्टर यानी महिला पुरुष दोनों में पहली ऐसी महिला हैं जो फिडे मास्टर बनी है। और ये स्विट्ज़रलैंड में, फिडे का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए दोस्तों, ये AKY एकेडमी का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी जाता है, लेकिन ये सबसे एक्टिव रहता है जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर सारे पीडीएफ, सारे इम्पोर्टेंट जो है एडिटोरियल्स हिंदी इंग्लिश में इस पर मैं भेजता रहता हूँ, है ना। और AKY एकेडमी @AKY एकेडमी पे आप किसी भी चैनल पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।